हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो दोस्तों आप ज़रूर जुड़ जाइए जल्दी से कर, क्योंकि हम यहाँ पे क्या सॉल्यूशन लेकर आ गए हैं। जो आप लोग आज एग्जाम दिए हैं 24 तारीख है, 24 सितंबर का, इसका सॉल्यूशन लेके आ गए हैं। किसका? हिंदी का। अब बहुत ईजी क्वेश्चन आया था। हम जो ऑफलाइन में पढ़ाए थे ना, सब कोई बोल रहा था बहुत ईजी क्वेश्चन आ गया है। विषय कोड कितना था? सबका अलग अलग था, लेकिन ना सबका एक ही था ना। सबका क्या था? सबका था 101 था। और यहाँ पे अर्धवार्षिक परीक्षा क्या सितंबर में था। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। अभी तो मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है ना। देर नहीं करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत कम टाइम है, ठीक है ना। देखो पहले व्याकरण दिया था, उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद हम लोग को उधर दिया हुआ है क्या, वो हिंदी का। पहले व्याकरण कर लेते उसके बाद हिंदी दिया है, ठीक है ना। हम लोग एग्जाम में कितना बोला था बनाने के लिए? 80 प्रश्न था, जिसमें कितना बनाना था? 50 बनाना था, ठीक है ना। और 4 गो ऑप्शन है, उसमें से ए चूज करना है, ठीक है ना। तो चलो देर नहीं करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं। हम लोग एक नंबर प्रश्न होता है, निम्न में से कौन भाववाचक संज्ञा है? देखो भाववाचक संज्ञा उसको बोलते हैं जिसका भाव हो। जैसे क्या हो जाएगा? विद्यालय होगा, कि सुमित होगा, या यहाँ पे मिठास होगा, या टेबुल होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग का मिठास हो। क्या हो जाएगा? मिठास। बहुत तो क्या किया था हम, जो आपने कोई लड़की सब यही मार दी थी, टेबुल नहीं, क्या होगा? मिठास होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी की बिल्कुल सही, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न बोला यहाँ पे कि निम्न में से कौन समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है? समूहवाचक जिसका ज्यादा समूह हो, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर गुच्छा। गुच्छा जैसे अंगूर का गुच्छा बोलेंगे, जैसे अंगूर का गुच्छा, आम ज्यादा हो जाता, सब गुच्छा होता। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का आ रहा है यहाँ पे 3 नंबर कि सिंधु किस संज्ञा का उदाहरण है? सिंधु किस संज्ञा का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बोल रहा है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 का 3 सही आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। अगले का प्रश्न हम लोग का आ रहा है 4 नंबर कि लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है? तो लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी द्रव्यवाचक, ऑप्शन सी समूहवाचक, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 का हो जाएगा हम लोग का ए, क्या हो जाएगा? 4 क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे? क्या हो जाएगा? लोहा बोला द्रव्य, क्या हो जाएगा? लोहा पघिल भी सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आ रहा है कि निम्न में से कौन हर्ष स्वर्ण है? हर्ष स्वर्ण है, तो हर्ष स्वर्ण कौन है? 5 का, तो 5 का हो जाएगा अ, क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिस आगे 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है, कह रहा है जिनका खंड ना हो उसे क्या बोलते हैं? उससे जिसका भी कोई खंड ना हो उसे क्या बोलेंगे? तो उससे हम क्या बोलते हैं? उससे बोलते हैं वर्ण। क्या बोलते हैं? वर्ण। वर्ष और मूलधनी को, तो जिसको खंड नहीं कर सकते, क्या बोले? खंड या टुकड़े उसे क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। आपसे क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का आ रहा है 7 नंबर कि निम्न से कौन द्विगुण व्यंजन है? द्विगुण व्यंजन कौन है? तो 7 के बिल्कुल क्या हो जाएगा हम लोग? 7 के बिल्कुल क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ड या ढ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है निम्न से कौन संयुक्त स्वर्ण नहीं है? संयुक्त स्वर्ण कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ये हो जाएगा ई। क्या हो जाएगा? ई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का आ रहा है कि निम्न से कौन क्या निम्न में से कौन कंठ तालव्य से ध्वनि है? कंठ कौन से कौन बोले जाते हैं? तो कंठ से कौन बोले जाते हैं? तो कंठ से हम लोग को बोले जाते हैं यहाँ पे कौन? तो कंठ से बोले जाते हैं ए कंठ से ए बोले जाते हैं। ल तो तालु हो जा रहा है, तो कंठ से क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। आपसे क्या हो जाएगा? हम लोग डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बताए निम्न में से कौन ओट्स ध्वनि है? ओट्स वाला कौन है? ओठ वाला। तो ओट से कौन बोलते हैं? तो ओट से क्या च बोलते हैं? च नहीं बोलते। य ई ओ क्या बोलते हैं? तो क्या हो जाएगा हम लोग का? ओ हो जाएगा। ओ मतलब ओट से बोलते हैं। अपने बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बताइए 10 में से आप लोग कितना यहाँ पे कौन 10 में कितना बनाया? तो 10 में बताइए कितना आप लोग का करेक्ट हुआ, ठीक है ना। अगले पास आइए देखते हैं। अगले पास बोल रहा है कि ज का उच्चारण क्या होगा? ज क्या होगा? ज बोलने पर क्या आता है? तालु आता है। क्या होता है? तालु। बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बोला है ब का उच्चारण क्या होगा? ब का, तो ब का क्या हो जाएगा? ब ओट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आ रहा है कि निम्न में से कौन अंत स्वर्ण व्यंजन नहीं है? तो अंत स्वर्ण व्यंजन कौन का उदाहरण नहीं है? तो कौन नहीं है? तो तेरे का बिल्कुल क्या हो जाएगा? तेरे का बिल्कुल ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर है स्पर्श व्यंजन के संग कौन है? स्पर्श व्यंजन कौन है? स्पर्श व्यंजन कौन है? तो 14 का जगह 14 का स्पर्श व्यंजन कितना होता है? तो इसका संख्या होता है हम लोग कितना कितना होता है? 32 होता है। कितना होता है? 32। ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है कि उसमें व्यंजनों की संख्या कितना है? उसमें व्यंजनों की संख्या कितना है? तो उसमें व्यंजनों की संख्या हम लोग कितना? 4। आप लोग बोलेंगे बहुत तेज पढ़ा, तेजी से पढ़ा रहे हैं, तो बहुत कम समय, अभी बहुत अगला वीडियो बनाना है हमको। अगला प्रश्न आ रहा है हम लोग का यहाँ पे कि अनुनासिक वर्णों की संख्या कितना होता है? अनुनासिक वर्णों की संख्या कितना होता है? तो इसका संख्या कितना होता है? इसका संख्या हम लोग का होता है कितना? तो होता है हम लोग का 5। कितना होता है? 5। तो बताइए आप लोग यहाँ पे कितना सही हो गया, कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको वीडियो कैसा लगा और आगे बता रहे हैं, ठीक है ना।
और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा वीडियो कैसा लगा। मतलब प्रश्न निम्न में से कौन संपर्श ध्वनि का उदाहरण है? तो कौन है? तो क्या हो जाएगा 17 का 17 हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा? दिक्कत। क्या दिक्कत? ऑप्शन का हम लोग डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? तो वर्णों के आधार पर संधि कितने भेद होते हैं? तो संधि का 3 भेद। कितने भेद होता है? 3। ऑप्शन का हो जाएगा हम लोग बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है गिरीश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गिरीश का संधि विच्छेद होगा हम लोग का गिरी प्लस इस मिलेगा बोलेगा गिरीश बनेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अति प्लस आवश्यक पदों की संख्या क्या होगा? तो क्या हो जाएगा इसका? तो इसका बनेगा हम लोग का अत्यंत सवक। आपसे क्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का आ रहा है यहाँ पे कि निम्न में से कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो व्यंजन संधि का उदाहरण कौन है? तो व्यंजन संधि का उदाहरण कौन है? तो इसका सी कौन? महेश्वर। कौन है? महेश्वर। माँ है जो ईश्वर से क्या बोलेंगे? महेश्वर बोलेंगे। जल्दी से आप लोग क्या कीजिए, देखिए आप लोग मिलाते रहिए। आप लोग पेपर लेके बैठिए पेपर और देखिए कौन कौन सही है, और जो आप लोग नहीं बनाए उसको चाट मार लीजिए जो हम इसमें बता रहे हैं, और उसको ही अच्छा से याद कर लीजिए क्योंकि वहां से ठीक रहेगा। चलिए कौन है निम्न में से कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो विसर्ग संधि का उदाहरण कौन है? स्वर्ग संधि विसर्ग संधि पढ़ाए होंगे। तो विसर्ग संधि का उदाहरण कौन है? तो विसर्ग संधि क्या है? अशुद्ध धारा। क्या हो जाएगा? यह अशुद्ध धारा। ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आ रहा है कि निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द हम लोग क्या है? बी है। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा परिच्छन। आपसे क्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आ रहा है कि निम्न में से कौन अशुद्ध शब्द? अशुद्ध शब्द कौन है? तो अशुद्ध शब्द हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे? भस्म। क्या हो जाएगा? भस्म। अगला प्रश्न आ रहा है यहाँ पे 24 निम्न में से कौन अशुद्ध शब्द? अशुद्ध शब्द कौन है? तो अशुद्ध शब्द कौन है? तो अशुद्ध शब्द हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे ब्रिज भाषा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द कौन है? तो इसमें शुद्ध शब्द कौन हो जाएगा? हम लोग हो जाएगा यहाँ पे यह काम आप पर निर्भर करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आ रहा है कि ओखरी में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर कि लोकप्रिय का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ क्या होगा? तो 26 का क्या हो जाएगा? तो 26 का बिल्कुल क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे? बिल्कुल डी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काम करने पर उतारू होना, उतर जाना माने कर सिर पीटना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? देखो ये जो है ना, हमको इससे बात भी याद आ रहा है 24 नंबर से, कितना 26 नंबर से हम एक बार खाना खा रहे थे। अब क्या हुआ? हम मोबाइल देख रहे थे। अब क्या हुआ? खाना खा रहे थे। अब थाली में हाथ धर दिए धरती में। तो ऐसा ही तो इतना काम किया कि भाई ओखरी में घुस गया। चलिए डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग हंसीएगा मत। 27वां प्रश्न बोल रहे हैं कि सिर पीटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो सिर पीटना मुहावरे का अर्थ होता है शौक करना। क्या होना? शौक। ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आ रहा है, सभी उल्टा हो गया है क्या? उल्टा हो गया भाई, देखो नहीं कि उल्टा हो गया। बोल रहे हैं हम लोग का यहाँ पे यहाँ पे काटे नहीं इसको। यहाँ पे बोल रहे हैं हम लोग का कि जहाँ तक संध क के व्याकरण के क्या होगा? तो इसके क्या होगा? 28 का हम लोग का बिल्कुल क्या हो जाएगा? 28 के बिल्कुल सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। यह साध है। हाँ, चोर का विलम्ब क्या होगा? चोर का विलम्ब साधु होगा। क्या होगा? साधु। सब कुछ जानते भी होंगे चोर का विलम्ब क्या होता है? साधु होता है। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आ रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पे बोल रहे हैं कि उत्तम का विलम्ब क्या होगा? उत्तम का विलम्ब क्या होता है? तो उत्तम का विलम्ब होता है क्या? ऊधम। क्या होता है? ऊधम। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बी बिल्कुल करेक्ट है। अगली बार है कि ध्वंस का विलोम क्या होगा? ध्वंस का विलोम क्या होगा? यहाँ पे 31 का क्या हो जाएगा? 31 का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। निर्माण। क्या हो जाएगा? निर्माण। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का आ रहा है कि निम्न से कौन देवता का प्रवाची शब्द है? तो देवता प्रवाची शब्द क्या होगा? तो देवता का हम लोग क्या होगा? यहाँ पे देवता का हम लोग हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। सूर्य। क्या हो जाएगा? सूर्य। अगले 33वां प्रश्न बोल रहे हैं पंडित का प्रवाची क्या होगा? तो पंडित का प्रवाची क्या होगा? पंडित का हो जाएगा हम लोग ए। क्या हो जाएगा? मनीष। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाँ उत्तर उल्टा हो गया था। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला हम लोग का प्रश्न बोलता है यहाँ पे कि यात्री का प्रवाची शब्द क्या होगा? यात्री का प्रवाची शब्द क्या होगा? तो यात्री का क्या होगा हम लोग यहाँ पे? सुमन। क्या हो जाएगा? सुमन हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है रोहित कल विद्यालय नहीं गया क्योंकि उसे देर हो गई थी। यह किस वाक्य की उदाहरण है? तो किसका है? तो 35 का क्या हो जाएगा? 35 का हम लोग का डी बिल्कुल करेक्ट। क्या हो जाएगा? संयुक्त। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है, समाज से क्वेश्चन आता है
कि जी समास का पूर्व पद संबोधक होता है उसे कौन समास बोलते हैं, तो उसे कौन समास बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं कौन, द्विगु समास। कौन बोलते हैं, द्विगु समास। अगर है क्या मुंह तोड़ कौन समास है, तो मुंह तो तत्पुरुष समास का कौन उदाहरण है, तो इसका कौन हो जाएगा हम लोग का, तो 37 का बिल्कुल क्या हो जाएगा, 37 का बिल्कुल हो जाएगा हम लोग कर्म, क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। अगला रहा है कि महापुरुष कौन समास है, महापुरुष से कर्मधारय कौन हो जाएगा, महा है जो पुरुष उसका हो जाएगा हम लोग कर्मधारय समास। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है ठीक है, गौरी शंकर की समास का उदाहरण है, जो गौरी शंकर है की समास का उदाहरण, गौरी है जो क्या, गौरी हो जो शंकर, क्या हो जाएगा इसका हम लोग क्या हो जाएगा 39 का हो जाएगा हम लोग का बी, क्या हो जाएगा द्विगु समास का हो जाएगा हम लोग का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सॉरी बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है कि मस का विलोम क्या होगा, मास बोलो, मास का विलोम क्या होगा, तो मास का विलोम क्या होगा, तो मास का बिल्कुल हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का मासिक हो जाएगा, मासिक। आपसे क्या होगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या है विलास विशेषता है, विलास का विशेषता क्या है, तो विलास का विशेषता क्या होता है, तो विलास का हम लोग का यहाँ पे क्या होता है, विलास का होता है हम लोग यहाँ पे क्या, विलासी, क्या होता है विलासी, विलास का विलासी। अगर है राह का विशेषण क्या होगा, तो राह का विशेषण क्या होगा, तो राह का हम लोग का विशेषण होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राही, क्या हो जाएगा राही। क्या होगा डिबिया का उदाहरण क्या होगा, डिबिया किस शब्द का उदाहरण है, जो डिबिया है डिबिया, तो डिबिया का हो जाएगा देशज, देशज क्या हो जाएगा, देशज हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का बोलता है यहाँ पे कि आफत किस शब्द का उदाहरण है, जो आफत है वह किस शब्द का उदाहरण है, वह हम लोग यहाँ पे तस्मय, क्या तत्समय, क्या तस्मय बोल सकते हैं। करें बाचा शब्द का उदाहरण क्या है, बाचा शब्द का उदाहरण क्या होगा, तो बाचा का हम लोग क्या हो जाएगा, पे हो जाएगा देशज, क्या हो जाएगा देशज। अगले का हम लोग का प्रश्न आता है, अब आ रहा है हिंदी थोड़ा कुछ प्रश्न और ही है। करें चुंच किस शब्द का उदाहरण है, जो चुंच है वो हम लोग का क्या देशज है, किससे देशज है। मैंने आम खाया किसका उदाहरण है, मैंने आम खाया, मैंने आम खाया था जो बीत गया वो क्या होता है भूतकाल, इसलिए क्या हो जाएगा हम लोग सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न होता है राहुल पत्र लिखता है किस पद का उदाहरण है, जो राहुल पत्र लिखता है किस पद का उदाहरण है, क्या सकमक, क्या हो जाएगा सकमक। अगर है राधिका बहुत सुंदर है, बहुत किसका उदाहरण है, जो बहुत है किसका उदाहरण है, तो वो हम लोग किसका है, वह है हम लोग का क्या प्रविवेशन, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हम लोग का क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कि मेले में बहुत लोग आए हैं, बहुत लोग किसका विशेषता बताता है, तो बहुत लोग बताता है हम लोग क्या यहाँ पे अनिश्चित वाक्य बस फिक्स हो नहीं कि बहुत लोग आए होंगे, कम लोग भी आएंगे इसलिए अनिश्चित होगा, निश्चित नहीं होगा, तो बी बिल्कुल करेक्ट हो। आप लोग बताइए 50 में से आप लोग कितना सही हुआ, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग 50 में से कितना आएगा। आइए अब हिंदी से कुछ प्रश्न आ रहा है यहाँ पे, यहाँ से हिंदी से आने वाला है 60 से प्रश्न। करे जो सो की सर्वनाम का उदाहरण है, तो जो सो की सर्वनाम का उदाहरण है, तो यह किसका है, तो यह हम लोग का है किसका सी का क्या संबंधवाचक, ऑप्शन हम लोग सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह मेरी कॉलम है किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो यह मेरी कॉलम है किस समय का उदाहरण दिया है, निश्चित सर्वनाम, क्या है निश्चित हो जाएगा। मोहन आदित्य को रुपए देता है किस वाक्य का किस कारक का उदाहरण है, तो किस कारक है, तो यह किस कारक है, तो यह हम लोग का किसके कारक कर्म कारक, किसका कर्म, कर्ता नहीं कर्म को करण से ही सब होता है। करें तपयूंस प्यास से तपड़ रहा है किस कारक का उदाहरण है, तो किस कारक का उदाहरण है, तो यह हम लोग किसका है, तो यह हम लोग का किसका हो जाएगा, यह कारक है किसका हो जाएगा करण का, ऑप्शन हम लोग डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बोल रहा है पहिया का बहुवचन क्या होगा, तो पहिया का क्या हो जाएगा, तो पहिया का हम लोग हो जाएगा यहाँ पे पहिए, क्या हो जाएगा पहिए। निम्न में से कौन पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द कौन है, तो पुल्लिंग शब्द हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे किस, क्या हो जाएगा किस, किस पकड़ती है, पकड़ता नहीं किस पकड़ती, इसलिए क्या हो जाएगा हम लोग पुल्लिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग शब्द कौन हो जाएगा, तो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा आटा, क्या हो जाएगा आटा। अगले प्रश्न है मैं करे माँ शीर्षक कहानी का कुसुम कौन थी, तो कुसुम थी यहाँ पे कौन मूंगी की गांव का क्या है पागल लड़की थी, आपसे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से क्या रहा है अब हम लोग का बुक का क्वेश्चन आ रहा है। अगले का प्रश्न आ रहा है ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो कौन है सातकोड़ी होता, कौन है सातकोड़ी होता, आपसे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले का प्रश्न आ रहा है कि दही वाली मगामा शीर्षक पाठ में मगामा की बहू का नाम क्या था, तो मगामा का बहू का नाम था नजामा, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सब लोग का सही होगा। 61वां प्रश्न होता है धरती विश्वास शीर्षक कहानी के केंद्र में कौन सी समस्या वर्णित है, किसका है बाढ़ का, किसका है बाढ़ का, आपसे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्या रहा है भारत माता शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है, तो सुमित्रा नंदा, कौन है सुमित्रा नंदा, आपसे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले का प्रश्न हम लोग का आता है कि जनतंत्र का जन्म का पाठ क्या है, तो कविता है, क्या है कविता है। जी जीत में निकल तो पाठ है कौन सा विधा है, तो सततकार है, क्या है सततकार है, आपसे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ के कौन
लेखक कौन है? तो लेखक हम लोग का सर्वनाम कौन है? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, 1891 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे इसमें है परंपरा का मूल्यांकन पाठ का विधा कौन है? तो परंपरा का मूल्यांकन पाठ का विधा है हम लोग का निबंध। क्या है निबंध? आपसे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है एक ब्रिज की होता शीर्षक पाठ की क्या है? तो कविता है। क्या है? कविता है। बहादुर के लेखक कौन है? बहादुर के लेखक हम अमरकांत। कौन है? अमरकांत। अगले का प्रश्न आ रहा है कि वीर कुंवर नारायण के दरवाजे पर कौन तैनात रहता था? तो वह रहता था चौकीदार वृक्ष। हिरोशिमा पाठ की मानवता क्या दिया गया? तो उसमें दिया गया क्या? उसमें बताया गया हम लोग का भाप। क्या? भाप बनकर निकलता है, ठीक है ना। अगर जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ में मिट्टी किसका ताज पहना उठाती है? तो किसका? तो वो आती है हम लोग मिट्टी का उठाती है। किसका? मिट्टी का। आगे आ रहा है हम लोग का सुमिता कर रहा है कवि सुमिता पंत अपने ही घर में किसको प्रशिक्षण देते हैं? तो वह किसको देते हैं? तो वह देते हैं भारत माता। किसको? भारत माता को। ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बद्रीनारायण चौधरी कौन है? बद्रीनारायण चौधरी अपना आदर्श किसको मानते थे? तो वह किसको मानते थे? तो वह मानते थे हम लोग किसको? तो वह मानते थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। किसको मानते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है हिरोशिमा पाठ का कहाँ से संकलित है? तो वह संकलित है कितनी नावों में कितनी बार। ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले का प्रश्न आ रहा है गुरु ग्रंथ साहब का संग्रह किससे लिया गया? वो लिया गया गुरु गोविंद सिंह से। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में। अगला प्रश्न बोल रहा है कि कबीर खान किसके परम भक्ति थे? वह किसके थे? वह थे क्रिस का। किसके थे? क्रिस का परम भक्ति थी। अगले का प्रश्न आता है कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारे या किसका कथन किसका है? यह हम लोग का भारतेंदु हरिश्चंद्र का। किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। बहुत लोग इसे क्या मार देती है? रसखान की जगह बिल्कुल गलत हो जाएगा। है सुजान कौन थी? तो सुजान क्या थी? नर्तकी थी। क्या थी? नर्तकी थी। तो जो ए मारा वो किसका गलती होगा? क्या हो जाएगा? नर्तकी। आपसे क्या जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले का प्रश्न आता है बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? सबसे बड़ा जज मानते थे अपने अम्मा को। किसको मानते थे? अम्मा को। टॉयलेट कौन थे? टॉयलेट था रूसी लेखक। कौन थे? रूसी लेखक। तो हम लोग का 80 प्रश्न हो गया। आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइएगा आप लोग 80 में से कितना सही हुआ, ठीक है ना। और 50 में बताइए हम लोग कितना सही हुआ, ठीक है ना। आप देख लेते हैं सब्जेक्टिव क्या बताया। सब्जेक्टिव बोल रहा है गद्यांश। तो गद्यांश तो ईजी बना दिए होंगे लोग। अब 2-4 में से 2 बनाना है। और निबंध क्या बोल रहा है? निबंध बोल रहा है यहाँ पे पहले क्या बोल रहा है हम लोग जंगल पर नहीं लिखना आएगा तो किस पे लिखेंगे? राष्ट्र पर। तो हिंदी पर लिखना है। उसमें नहीं तो गणतंत्र दिवस पर लिख देंगे। और उसमें नहीं आएगा तो किसे यहाँ पे लिख देंगे? इस पर लिख देंगे अंतवादी पर। या सबसे क्या है भेरिए महात्मा गांधी पर लिख देंगे। अच्छा रहेगा। जानते होंगे हिंदी में पढ़े होंगे। और यहाँ से कुछ यहाँ पे आ रहा है बेखाया करने के लिए। बस इतना ही तो दिया है, नहीं बन जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो सब तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। आज क्योंकि बहुत तेज में पढ़ाए हुए ना।